और आज के टाइम में जो माता पिता का एक ही सपना होता है कि बच्चा उसका किसी भी तरीके से नौकरी में पहुंच जाए। जिसको कुछ नहीं आता, मतलब बिलो एवरेज बच्चा है, हम्म। वो आर्ट्स में जाता है। मगर ऐसा बाकी नहीं है सर। साइंस मैथ्स इसमें बच्चे चले जाते मगर हैं। ऐसा नहीं है सर कि आप एक साल नीट की प्रिपरेशन पैरेलल भी कर सकते हैं, पर आप अपना कोई कोर्स और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पैरेलल लेके जैसे चलो। कि सभी साथियों को नमस्कार, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आखिर बच्चों के 12th के एग्जाम हो चुके हैं। 12th के एग्जाम्स के बाद बच्चों के मन में कई सारे कसकस चलते हैं और उस कसकस के दिमाग में कई सारे ख्याल आते हैं बच्चों के कि आखिर हम करियर कहाँ पे बनाएं, क्या हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के माहिर और करियर एक्सपर्ट आकाश वर्मा सर। स्वागत है आपको इस पॉडकास्ट में आकाश सर। नमस्कार सर, थैंक ठीक है यू। सर, पहला क्वेश्चन यही है कि अभी बच्चों के 12th के एग्जाम हो चुके हैं और 12th के एग्जाम के बाद अगर हम बात करें तो बच्चों के मन में कई सारे सवाल आते हैं कि आखिर हमारा स्कोप कहाँ पर होगा, करियर हमारा बेहतर कहाँ पे जा सकता है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कहाँ पर है, फ्यूचर वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यात्रा शुरू हो जाती है सर 8th क्लास के बाद ही। जनरली आप लोगों ने अब देखा तो बच्चे होगा थोड़ा कि अवेयर हैं तो 8 अब क्लास के बाद वो शुरू हाँ, कर देते हैं, राइट। तो वो अपना फील्ड सेलेक्ट कर लेता है। जैसे किसी को अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो वो मैथ की तरफ उसका झुकाव हो जाता है पहले से ही। किसी को जी। अगर डॉक्टर लाइन में जाना है तो वो बायो। बायो की तरफ आ जी। जाता है। किसी को अगर सीए या सीएस की तरफ। अब पहले जनरली क्या होता था कि बीकॉम या कॉमर्स साइड वालों को हम बैंकिंग से जोड़ देते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो वो अगर किसी को उस फील्ड में जाना है अकाउंटेंसी की, तो वो कॉमर्स की कॉमर्स। तरफ चूज कर बिल्कुल। लेता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड बचता है हमारा आर्ट्स फील्ड। आर्ट्स फील्ड में हम उसको हल्के में नहीं ले सकते सर। लेकिन पहले लोग ये कहते थे कि जैसे कि जिसको कुछ नहीं आता, मतलब बिलो एवरेज बच्चा है, वो आर्ट्स में जाता है। मगर ऐसा बाकी नहीं है सर। साइंस मैथ्स इसमें बच्चे चले जाते मगर हैं। ऐसा नहीं है सर। आप ये देखिए कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स हैं उसमें राइट। सब्जेक्ट सारे आर्ट्स के ही हैं। आर्ट्स वाले क्योंकि हैं। बच्चा, एक चीज़ है, अगर बच्चा कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा तो उसको उन्हीं सब्जेक्ट से होकर गुजरना पड़ेगा जो कोर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। चाहे हम बिल्कुल। हिस्ट्री की बात कर लें, पॉलिटी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इवन साइंस, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, तो उन बिल्कुल। सारे सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन वो वहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। वहाँ पर राइट। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स या हायर मैथमेटिक्स या हायर साइंस वहाँ पर काम नहीं आती बिल्कुल। नॉर्मल कंपटीशन में। तो फील्ड्स तो बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अभी एक और बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जैसे बच्चे ने सपोज मेडिकल फील्ड सेलेक्ट किया तो वो प्रिपरेशन करता है नीट की। इंजीनियरिंग में वो आईआईटी की प्रिपरेशन करता है। अभी राइट। तो ट्रिपल एई पहले होता था, तो उसको ख़त्म करके बिल्कुल। एआई ट्रिपल ई को ख़त्म करके गवर्नमेंट क्या करता है, जेई की जेई के एग्जाम्स। बेस पे जो है मेरिट बिल्कुल। उठा लेता है और राइट। उसी के आधार पर वो अपना क्या करता है, रैंकिंग लेके स्टूडेंट्स को जैसे सेलेक्ट कि कर अगर लेता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, जैसे कि अभी एग्जाम जो हुआ नीट का, है ना, पिछले 2 साल में अगर हम बात करें 23 और 24 की बात करते हैं, तो एग्जाम का लेवल लगातार गिरता जा रहा था और उस वजह से एस्पिरेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, कंपटीशन बढ़ रहा था। उस वजह से हर बच्चे को ये लग रहा था कि मैं नीट क्वालिफाई कर लूंगा, मैं नीट क्वालिफाई कर लूंगा। पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो 650 के आसपास कट ऑफ गई थी और मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो थी 650, यानी कि वो कट लास्ट ऑफ ईयर। जो मतलब लास्ट ईयर की, मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं। सर दो चीज़ें हैं यहाँ पर। मैं एक चीज़ और इंक्लूड करूँगा कि जब क्वेश्चंस का लेवल गिरता है तो आप किसी भी कंपटीशन की बात कर लें, आप एसएससी की बात कर लो, आप बैंकिंग की बात कर लो, इवन आप सिविल की भी बात कर लो, या जब कभी कोई नया कमीशन बनता है, जैसे अभी राजस्थान में सीईटी ने एग्ज़ाम लिया तो लेवल बहुत ईजी आया। डाउन था। तो जब कोई भी नया कमीशन बनेगा या मेरिट ऊंची जाएगी तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के लूप होल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि तो लास्ट ईयर मतलब मैं ये देखने को कह मिले। सकता हूँ सीधा सीधा कि पेपर पे कट ऑफ, जो पेपर की कट ऑफ होती है, वो डिपेंड करती है उसके लेवल के ऊपर। एग्जैक्टली, लेवल एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या है, पर कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करने के लिए। अब जैसे इस बार क्या हुआ कि पेपर टफ आया, जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि मतलब नीट का पेपर पेपर बहुत ज़्यादा इस टफ लेवल आया। पे आ गया कि जो न्यू जो पिछली बार के 600 650 वाले स्टूडेंट्स थे वो 500 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप ये समझिए, एग्जैक्टली। आप इस तरीके से अगर हम समझिए बात सर। करें तो जो जो अभी जैसे नए नए टीचर्स हैं उनसे भी पेपर मैंने सुना कि सॉल्व नहीं नहीं हो हुआ। पा रहे हैं, है ना। और कुछ तो चैनल्स ने मतलब तो सर अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दी क्योंकि उनके फैकल्टीज ने, उनके टॉप फैकल्टीज ने क्वेश्चंस के आंसर गलत बता दिए, तो उन्हें अपनी वीडियोस प्राइवेट करनी पड़ी। क्योंकि मैंने जहाँ तक इसको पढ़ा है और देखा है मैंने कि प्रॉपर अगर हम बात करें नीट के एक पोर्शन फिजिक्स पे, क्वेश्चंस इस लेवल पे थे कि कोई डायरेक्ट तो उसको सॉल्व कर नहीं सकता। पहले क्वेश्चन देखेगा, सोचना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो रही थी। और सर एआई ने भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी उनके कई कई अलग अलग आंसर दिए। जैसा कि मैं एक वीडियो देख रहा था, आप सभी लोगों ने भी होप्सो देखा होगा, और वो
HC वर्मा सर की वीडियो थी, फिजिक्स के जाने माने टीचर हैं, सबसे बड़े टीचर उन्हीं को काउंट करते हैं, HC वर्मा को। तो HC वर्मा ने यही बोला था कि वो अगर क्वेश्चन सेट करेंगे तो AI भी आंसर नहीं दे पाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीट का पेपर HC वर्मा जी से फिजिक्स का सेट करा लिया हो, है ना। तो सर हम मेनली फील्ड की बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट के पास काफ़ी सारे फील्ड हैं, वो इंजीनियरिंग में भी जा सकता है, मेडिकल लाइन में भी जा सकता है, एंड नीट के अलावा भी मेडिकल में बहुत सारे उसके पास ऑप्शन रहते हैं। फिर वो BSc भी कर सकता मैं है। नीट और जेई के अगेंस्ट नहीं हूँ, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एक जो भेड़ चाल है ना, कि हमारा भाई या हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी ये कर रहा है तो मैं भी वही करूंगा। आजकल पेरेंट्स के अंदर भी वही होड़ मची हुई है सर- कि अगर इनका पड़ोसी का बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो हम क्या किसी से कम है। तो उस होड़ को देखते हुए, बच्चे की कैपेबिलिटी को ना चेक करते हुए, वो उसमें उसको धकेल देते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बच्चे पे अतिरिक्त बोझ और प्रेशर जो है वो हावी होता है। और बच्चा अपना माइंडसेट ही नहीं कर पाता कि उसको नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसने 12th में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई होती है, 12th के कॉन्सेप्ट उसके उतने अच्छे क्लियर नहीं हो रहे होते हैं, जस्ट पास है वो। और अभी तो मार्क्स को लेके हम निर्धारित ही नहीं कर सकते ना कि वो उसके अंदर कितना टैलेंट है, स्किल्ड है या नहीं है। तो हम उसे 2 साल 3 साल तैयारी कराते हैं और फिर उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर उसके अंदर एक अजीब निगेटिविटी सी आती है, फिर वो नॉर्मल कोर्सेज की तरफ जाता है। साथ ही साथ वो एक ऑप्शन एक ये भी लेकर चल सकता है, जो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ, कि आप 1 साल नीट की प्रिपरेशन पैरेलल भी कर सकते हैं, पर आप अपना कोई कोर्स और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन पैरेलल लेके जैसे कि चलो। लास्ट पॉडकास्ट जो मैंने किया था वो चेयरमैन सर के साथ किया था, उसमें उन्होंने एक ही बात कही थी और एक संदेश पेरेंट्स को दिया था कि पहले अपने बच्चे की कैपेबिलिटी को चेक करें, बिल्कुल। उसकी करियर काउंसलिंग कराएं, और एक जगह नहीं 8 से 10 जगह उसकी करियर काउंसलिंग कराएं, बच्चे का लेवल चेक करें, उसकी परसेंटेज चेक करें, उसकी ग्रोथ चेक करें, उस पर डिसीजन लें। ऐसा नहीं है कि आपका पड़ोसी कोई कर रहा है, आपका दोस्त यार का कोई बच्चा कोई कर रहा है तो आप उसको उसमें धकेल दें। तो ये बच्चे पे प्रेशर हावी नहीं होना चाहिए। इसको आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं सर। जैसे कि अगर कहीं कुश्ती हो रही है, तो आप उस कुश्ती में, आपका पड़ोसी पहलवान है, उसको कुश्ती के हुनर आते हैं, वो कुश्ती के मैदान में है, और आपको लगता है कि आप उसके पड़ोसी हैं तो आप भी कूद जाएं उस मैदान में, तो आप क्या होगा, आप डिफीट खा के आ जाएंगे वहाँ पर। तो आपको अपनी पोटेंशियल पता होना चाहिए कि मैं कितना अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं कितना अच्छा प्लेयर हूँ, मैं उस मैदान में कुछ अच्छा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स जनरली इन बातों पर फोकस नहीं कर पाते, और माता पिता भी आज कहीं ना कहीं बिजी हैं इन सारी चीज़ों में, वो अब फोकस जैसा कि नहीं आपने करते। अभी कहा कि इस बार का पेपर बहुत टफ आया था, अभी 4 तारीख को नीट का पेपर हुआ, पेपर वाकई बहुत टफ था। ये पेरेंट्स, बच्चे, कोचिंग सभी ने एक्सेप्ट किया कि पेपर बहुत टफ था। और उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मेरे पास 100+ कॉल्स आ चुकी हैं परसों से लेके अब तक। 100+ कॉल्स आ चुके हैं, और सभी पेरेंट्स का यही कंसर्न है कि ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम अपने बच्चे का मैं खराब कर रहा हूँ। वो इस लेवल पे जो पेपर आ रहा है आज की डेट में, अगर उसने चेक किया तो उसके जो स्कोर आ रहा है 250, 300, 150, 200, उस लेवल पे तो आपको पता है कि नीट क्रैक नहीं होने कुछ नहीं हो सकता। तो उनको पता है कि समय खराब किया जा रहा है और कुछ नहीं है, समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। तो अब जो पेरेंट्स का झुकाव है, उन्होंने कहा कि मैंने आपकी वीडियोस, मैंने आपकी वो चीज़ें देखी, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन ये बच्चे को किस हद तक आगे की तरफ ले जाता है। सर एट द लास्ट हमें क्या करना होता है, जॉब ही करनी होती है। तो आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि अगर बच्चा, पहले हमने 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन किया, क्योंकि अमूमन कोर्स है 3 साल के, अगर हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो 4 साल के, और अगर हम मेडिकल लाइन के कोर्सेज की बात करें तो 5 साल तक भी चले जाते हैं, जिसमें और थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो इंटर्नशिप भी इंक्लूड हो जाती है। आफ्टर दिस कोर्सेज वो क्या करेगा, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेगा। तो एक ऐसा अगर आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर वेरी फर्स्ट डे से आपका डिग्री कोर्स, यानी कि आप BA, BSc, BCom, BTech, BBA, BCA, व्हाटएवर यू वांट। बच्चा 12th किया हुआ है, उसने साल 2 साल नीट की तैयारी की, हो सकता है उसने 11 से तैयारी की, 11 से उसने 2 साल तैयारी की, 1 साल और की। बिल्कुल, बच्चा डिग्री तो करेगा ही करेगा, ठीक है, उसकी मजबूरी है, गवर्नमेंट का सिस्टम ही ऐसा है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो 2% का है, बिल्कुल 98% सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो डिग्री तो करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन वो डिग्री के लिए 3 साल तैयारी, 3 साल अपने बर्बाद कर रहे हैं। तो अब इस डिग्री प्लस कॉम्पिटिशन के स्कोप को आप किस स्तर तक आंकते हैं? मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर आप डिग्री के वेरी फर्स्ट डे से अगर आप अपने कंपटीशन यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी भी लेकर चल रहे हैं, तो 3 साल का समय पर्याप्त है। और आप धीरे धीरे भी अगर अपनी ग्रेजुअली अपनी रेस को जारी रखेंगे, तो आप अपनी डिग्री के पूरा होने तक, क्योंकि वैकेंसीज 12th लेवल पर भी हैं बहुत सारी, अपेयरिंग ग्रेजुएशन वाली भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन वाली भी हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सफल होने के।
और मैंने ये भी सुना है कि चाहे वो बच्चा राजस्थान का हो, पेरेंट्स कहीं के भी हो, राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, कहीं एक गवर्नमेंट जॉब का जो स्तर है, जो लोगों के अंदर अभी टेंडेंसी है कि बच्चे का गवर्नमेंट जॉब है, उसका फोबिया एक अलग ही लेवल पे है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपने बात की 12th लेवल पे वैकेंसी निकलती है और ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी निकलती है, इवन 10th लेवल पे वैकेंसी भी आती है, बिल्कुल आती ग्रुप डी की होती है। क्लर्क लेवल पे आप जाओ तो 12th मांगते हैं। वहीं से शुरू करो। बात करें तो 12th लेवल पे आपके क्लर्क लेवल की निकलती है, और ग्रेजुएशन लेवल पे हम बात करें तो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी आती है। तो जो वैकेंसी आपकी आती है, उन वैकेंसी पे अगर हम बात करें तो बच्चा किस हद तक तैयारी करके कितना टाइम लगता है उसको एक गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। देखो सर, हर एग्जाम का अलग अलग सिलेबस है, हर एग्जाम का अलग अलग सिनेरियो है। अब जैसे मैं आईआईटी वाले एग्जाम की तुलना नीट से करूं तो वो भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम की तुलना एसएससी जीडी से कर दूं वो भी नहीं पॉसिबल है। बैंकिंग एग्जाम कराता है, क्लरिकल लेवल पे कराता है, पीओ लेवल पर कराता है, तो मैं उन सभी एग्जाम्स के सिलेबस की कंपैरिजन नहीं कर सकता। टॉपिक सेम हो सकते हैं, लेवल अलग अलग होगा। तो अगर कोई बच्चा अपना ये सपना लेकर चल रहा है कि मुझे एट लास्ट बैंक में मैनेजर बनना है सपोज, तो और वो अपनी तैयारी को लेकर चल रहा है वेरी फर्स्ट डे से, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि 3 साल बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मैंने अपने 13 वर्षों के अनुभव में लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और हजारों स्टूडेंट मेरे सेलेक्ट हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, सुपरिटेंडेंट, हाँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, बैंक पीओ, जीएसटी इंस्पेक्टर, इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हैं। और एक ही रास्ता है उनका, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं ना वेरी फर्स्ट डे से अपने सपने को लेकर। और सर हम जिस बेल्ट में बैठे हुए हैं, राजस्थान की बेल्ट में, वो राजस्थान के जो लोग हैं ना उनका जीवन बड़ी प्रतिकूलताओं से भरा हुआ है सर, क्योंकि अच्छे संसाधन तो है नहीं जी। क्योंकि प्रकृति ने भी यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं पक्षपात सा कर रखा है। बिल्कुल। तो ऐसे में उनके अंदर अगर ये फील आता है कि हम अपने माता पिता को, अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं सरकार में हिस्सेदारी करके, तो ये उनके लिए ना बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और शेखावाटी कॉलेज, जैसा कि सर आपको भी पता है और सारे लोगों को तीव्र स्तर पर ये इंफॉर्मेशन तो है ही कि ये एक अकेला ऐसा कॉलेज है जो प्रतिबद्ध है इस चीज़ के लिए कि बच्चों को डिग्री कोर्सेज के साथ साथ कंपटीशन, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी, वो भी ऐसा नहीं है उसी के रुझान के हिसाब से। कुछ बच्चों का लेवल ऐसा होता है कि सर जो पीओ लेवल है उसकी इंग्लिश अच्छी है तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, किसी बच्चों की जीएस अच्छी है तो जिन सब्जेक्ट्स में, जिन एग्जाम्स में जीएस। मैं आपकी बात को जहां तक समझ पा रहा हूं, आपका कहना ये कि मतलब कि बच्चे का अगर इंग्लिश कमजोर है तो कई सारे एग्जाम ऐसे जिसमें हिंदी आती है, बिल्कुल, जिसकी बच्चे की हिंदी अच्छी नहीं तो इंग्लिश वाले एग्जाम हो गए। कुछ एग्जाम तो ऐसे हो जिसमें मैथ्स अगर किसी बच्चे की वीक है तो मैथ्स वाले, विदाउट मैथ्स वाले भी एग्जाम है सर बहुत सारे। अब हम बात करें, जैसे पेरेंट्स की बहुत सारी इंक्वायरी होती है, तो सर जैसा कि अभी मेरे पास सबसे ज्यादा इंक्वायरी आ रही है जो वो पेरेंट्स की यही आ रही है कि आखिर ये कंपटीशन प्लस डिग्री, यानी कि डिग्री के साथ हम फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये फाउंडेशन कोर्स की थीम क्या है सर? थीम फाउंडेशन मोटो क्या है इसका? हाँ, मैं बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि जानना भी चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले तो सर हमें कंपटीशन को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन क्या है आज के टाइम में। दूसरी चीज़, हमें स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हमने स्टूडेंट्स का बस एडमिशन ले लिया और उसको बस हर तरह से, हाँ, एक अपर लेवल पे तैयारी करा रहे हैं, बच्चे का स्तर ही नहीं है। हाँ। तो उसका कोरिलेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो ये फैकल्टीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने स्टूडेंट को उसी तरीके से समझ पाएं कि वो फैकल्टी कितने पानी में है, कितनी रेस का घोड़ा है वो, है ना, जैसे जनरल लोकल लैंग्वेज में ये कहते हैं। तो यहाँ जो 360 डिग्री प्रोग्राम है ना सर, ये कॉम्पिटिशन का, इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट को जज करेंगे। स्टूडेंट, क्योंकि वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में हर तरह की वैकेंसीज है, हर तरह के स्टूडेंट के लिए वैकेंसीज है। और आज के टाइम में जो माता पिता का एक ही सपना होता है कि बच्चा उसका किसी भी तरीके से नौकरी में पहुंच जाए। डजेंट मैटर कि वो बैंक पीओ बने, एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, प्रिवेंटिव ऑफिसर, क्लर्क, कुछ भी बन जाए, सबसे पहले वो अपनी एक जॉब सिक्योर कर ले, आगे की जर्नी तो बाद की है। तो ये जो प्रोग्राम है ये हर सब्जेक्ट को, हर स्टूडेंट को ध्यान में रख के, इसको टेक्नोलॉजी की टर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं एजाइल मेथड। यानी कि हम लोग ना इस तरीके से लूप चलाते रहते हैं और वो एक छलनी टाइप की देखी होगी ना, जो जितना बड़ा पत्थर होगा वो उसी टाइप के होल से पास हो जाएगा। तो ऐसे ही उस स्टूडेंट को हम लोग लीड कर लेते हैं एक तरीके से, या उसको ग्रैब कर लेते हैं, पता चल जाता है हमें कि वो स्टूडेंट किस लेवल का है।
और जब हमें ये चीज़ टीचर को पता चल जाती है तो उसके उसी तरीके के एग्जाम्स उसको पे हम लोग तराशते फोकस हैं, करते हैं, बिल्कुल। उसी तरीके से उसको तराशना शुरू कर देते हैं, उसके टेस्ट सीरीज, उसके सब्जेक्ट पे फोकस, कि कोई मैथ में स्ट्रांग है तो उसको मैथ में कैसे वो 100% एक्यूरेसी पे आए, कोई रीजनिंग में स्ट्रांग है, किसी की इंग्लिश वीक है तो हिंदी वाले एग्जाम्स में उसको। राइट। तो एट लास्ट हम ऐसा टारगेट बना के चलते हैं जिससे कि विद इन 2 to 3 ईयर उसका सिलेक्शन, राइट। जो हमारे कंपटीशन प्लस डिग्री प्रोग्राम की थीम है ना, कि एक हाथ में डिग्री और दूसरे हाथ में गवर्नमेंट लेटर का। गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर, बिल्कुल। तो ये जो सपना है उस सपने को साकार करने की जो एक प्रयास है, रणनीति है, हाँ। हाँ, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। तो यानी कि जैसा कि जो पेरेंट्स के मन में डाउट है कि आखिर फाउंडेशन कोर्स है क्या, तो फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये है कि हम लोग 360 डिग्री प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जिसमें बच्चा अपना बिल्कुल बेसिक स्तर से लेके अपने अपर लेवल के एग्जाम तक कवर कर सकता है। क्योंकि हम लोग जो क्लासेस चलाते हैं, अब 6 सेमेस्टर में इसको डिवाइड किया गया है। अब 6 सेमेस्टर में डिवाइड करने का मतलब ये है कि कॉलेज जो होता है हमारा 6 सेमेस्टर में 3 साल में होता है। तो उस 3 साल के सिनेरियो को हमने 6 सेमेस्टर में डिवाइड किया, तो बच्चे को बेसिक से बेसिक जानकारी देते हुए उसको अपर लेवल तक ले जाते हैं, जहां से बच्चा एसएससी, बैंक, रेलवे, आरएएस और स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। यानी अलग अलग आपको कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो यही थीम है शेखावाटी कॉलेज का 3 साल का डिग्री प्लस कंपटीशन का प्रोग्राम, जहां पर आप एक अच्छी डिग्री और साथ में कंपटीशन को क्रैक करके अपनी गवर्नमेंट जॉब अपने हाथ में सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ आज जुड़े हुए थे काउंसलिंग एक्सपर्ट और पर्सनली डेवलपमेंट में एक्सपर्ट आकाश वर्मा सर। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बने रहे एसजे कंप्यूटर क्लासेस पर और जुड़े रहे हमारे साथ। अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं शेखावाटी कॉलेज सीकर में। धन्यवाद।